सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता 6 अति सोहत श्यामजू, जो रसखान जी द्वारा रचित है। यह कविता पढ़ने से पहले हम आज का सुविचार देखते हैं। आज का सुविचार है, गलत तरीके अपनाकर सफल होने से यही बेहतर है सही तरीके के साथ काम करके असफल होना। इसका अर्थ यह है कि अगर हम गलत तरीके अपनाते हैं सफल होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, तो उससे अच्छा है कि हम सही तरीके को अपनाकर क्यों ना असफल हो जाए, चाहे फेल हो जाए। हमें कभी भी गलत तरीके को अपनाना नहीं है, सही तरीके को अपनाना है। चाहे हमें जितने भी अंक प्राप्त हो, जितना भी जीवन में सफलता प्राप्त हो, पर वो सत्य के बल पर प्राप्त होनी चाहिए, न कि असत्य के बल पर। यही आज का सुविचार हमें सिखाता है। तो हम बढ़ते हैं आज की कविता की ओर। कविता 6 अति सोहत श्यामजू, जो रसखान द्वारा रचित है। अब परिचय देखेंगे हम रसखान जी का। जन्म 1590 के लगभग, पिहानी। मृत्यु मथुरा, उत्तर प्रदेश। परिचय है, रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित है। आपके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। प्रमुख कृतियां हैं प्रेम वाटिका दोहे, सुजान रसखान, कवित्त, सवैया आदि। पद्य संबंधी, इस पद्य के बारे में बताया गया है कि सवैया, सवैया यानी क्या? यह छंद का एक प्रकार है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण यानी 4 पंक्तियां होती है। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। वर्ण यानी एक एक अक्षर को वर्ण कहा जाता है। यहाँ चयनित, चयनित यानी चुना हुआ, यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में है। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है। श्याम, श्याम अर्थात कृष्ण भगवान। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। अर्थात इस कविता के माध्यम से, इस सवैया छंद के माध्यम से रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को वर्णन किया है यहाँ पे, कि वे उनके प्रति क्या विचार रखते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने अपने विचारों को रखा है। क्योंकि आराध्य के प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए और उनका सानिध्य, सानिध्य यानी उनके पास होने पाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो यही आज की हम कविता में, हम सवैया छंद में आज पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हम पहले इस सवैया छंद का वाचन करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ स्पष्टीकरण करूंगी। बच्चों, आपको मौखिक परीक्षा की दृष्टि से भी यह याद करना है, ठीक है? तो अभी आपके पास पेंसिल पेन लेकर बैठो। आप लोग स्क्रीन पर देखो, किताब होगी, किताब खोलो, उसमें कठिन शब्दों को रेखांकित करते जाना है। अभी तो हम वाचन करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी वाचन करना है। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कंदक की डारन। धुरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोखत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी यह सुंदर पाग कसी है। वैसी यह गोरज बाल बिराजत, है सी ही ये बनमाल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी भई, द्रुग मुंदी के ग्वाली पुकार हसी है। खोली री घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नैननी माज भसी है। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हु जाहि निरंतर गावे।
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहिर की छोरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो बहुत अच्छे छंद है, यह रसखांदी द्वारा रचित है। जब आप इसका अर्थ जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण के प्रति उनके विचार क्या है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी भक्ति को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो हम आगे के वीडियो में कविता के अर्थ स्पष्टीकरण को देखते हैं।